जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो हम लोग देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन जो आपको पहले कंफ्यूजन करता था, लेकिन अब सिर्फ कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। तो चलिए, आज भी बहुत बेहतरीन तरीका का क्वेश्चन आपको हम कराते हैं, जो आपके एग्जाम में हमेशा आते रहता है। ठीक है ना, आता नहीं है, आते रहता है, यानी हमेशा आता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, एकदम ललन टॉप कॉन्सेप्ट, जो कभी आप भूल सकते नहीं, और जो सोचते हैं वही तरीका हम बताते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है 120 वस्तुओं को बेचने से, यानी 120 वस्तु को हम बेच रहे हैं। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। बेचने से 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी कह रहा है 120 वस्तुओं को बेचने से, इसको हम बेच रहे हैं, 30 वस्तु के विक्रय मूल्य, 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी 120 को वस्तु बेच रहे हैं ना, तो 30 को वस्तु के बराबर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। यानी 120 को बेच रहे हैं, तो 30 वस्तु के विक्रय मूल्य, यानी बेचे हैं ना 30 को वस्तु, उस विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। बराबर है तो बराबर हम लाभ दे देंगे। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, अब आपका क्वेश्चन बन गया। तब कह रहा है क्या निकालना है हमको? तो लाभ प्रतिशत बतलाना है। चलिए देखते हैं। तो बेच रहा है भाई 120 रुपया में, लाभ हो रहा है 30 रुपया। तो देखिए, तो 120 रुपये में बेच रहा है, 30 रुपया का लाभ हो रहा है। यानी आप कह सकते हैं सीपी जो होगा 120 माइनस 30, ये जो लाभ है इसको घटा लीजिएगा, तो 120 में से 30 जाएगा 90 रुपया। ठीक है ना। और 30 जो है ये आपका लाभ है। क्या है? लाभ है। हमसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत बता दीजिए, तो लाभ प्रतिशत बता दीजिए। लाभ कितना का है? 30। और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना है? 90 गुणे 100। 30 तिहाई 90, भाग लगा दीजिए। 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9, 1/3%। कोई दिक्कत है? ये बराबर बोल रहा था तो हम ऐसे ही दे दिए हैं। ये बराबर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, ये बात हुआ है। इसमें कोई दिक्कत? चलिए एक और क्वेश्चन क्लियर करा देते हैं, यानी बताकर जो आपको डाउट हो रहा होगा सो नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा। कह 200 वस्तु को बेचने से, हम 200 वस्तु को बेच रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां हम लिख देते हैं 200 वस्तु। हम मान लेते हैं एक वस्तु का दाम 1 रुपया, तो 200 वस्तु का दाम 200 रुपया। ठीक है। अब कह रहा है 50 वस्तु के विक्रय मूल्य, यानी 50 को वस्तु बेच रहे हैं ना, तो उतना के बराबर हानि हो रहा है। अब हानि हमको निकालना है, तो 20 को वस्तु को बेच रहे हैं, तो 20 को वस्तु, एक वस्तु का दाम 1 रुपया, तो 20 को वस्तु का दाम 20 रुपया। 20 रुपया यानी 20 को वस्तु बेचे हैं, यानी 20 रुपया के बेचे हैं ना, तो 20 को वस्तु जो बेचे हैं ना, उतना ही बराबर हानि हो रहा है। क्लियर? तब कह रहा है कि हानि हमको बता दीजिए, प्रतिशत हानि। तो आप ही थोड़ा देखिए कि 200 रुपये में बेच रहा है, तो भाई साहब को 20 रुपया का नुकसान हो रहा है, यानी 20 रुपया का हानि हो रहा है। तो इसका मतलब 200 रुपये में नहीं खरीदा है, इसका मतलब खरीदा कितना होगा? 200। आप प्लस 20 रुपया और बढ़ाकर बेच देता, तो भाई साहब को हानि नहीं होता। कोई दिक्कत? लेकिन मेरे को कह रहा है कि प्रतिशत हानि निकालना है। आप वीडियो आ रहा है ना? ठीक है। तो कह रहा है कि प्रतिशत हानि निकालना है। तो हानि कितना का हो रहा है जी? 20 रुपया। और हानि हो चाहे लाभ हो, हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। क्रय मूल्य कितना है? 220। अब प्रतिशत में बदलना है 100%। चलिए 0 से 0 कटा देते हैं, 2 एकम 2 2, ये भाग लगा दीजिए। तो 11×9 = 99 बच गया, इसमें 1, तो ऊपर हो जाएगा 1/11%। समझ में आया कि नहीं? यानी 9.1/11% का हानि होगा। क्लियर? यहां अगर कंफ्यूजन हुआ होगा तो यहां क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यानी यहां पे भी हम कह सकते हैं कि एक वस्तु को बेचने का दाम 1 रुपया, तो 120 को वस्तु बेचेगा तो 120 रुपये में बेचेगा। और
30 गो वस्तु बेच रहा है तो उतना के बराबर लाभ हो रहा है, तो 30 गो लाभ जो होगा ये 30 गो वस्तु के बराबर हो जाएगा, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ नहीं समझ में आया होगा तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। क्लियर? जल्दी से इसको नोट कीजिए, आगे फिर बताते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने से, 760 रुपये में जब हम इसको बेच रहे हैं, कोई वस्तु है या रेडियो, बेचने से उतना ही लाभ होता है, यानी इसको बेच रहे हैं ना तो हमको लाभ हो रहा है, ठीक है, उतना ही का लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से। अगर यही वस्तु को 540 रुपये में अगर हम बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस ये हो गया और एगो का सेलिंग प्राइस आपका ये हो गया। अगर इतना रुपया में बेच रहे हैं तो उतना ही का हानि होता है। तो सवाल कर रहा है क्रय मूल्य निकालिए। देखिए, अधिकांश बच्चे कहीं भी पढ़ते हैं तो अगर उनको ट्रिक मिल जाता है तो कहते बहुत बढ़िया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मजा आगे बनाने में। लेकिन एक बात जान लीजिएगा, आप खुद से सोचिए, ये नहीं कि हम अपने फायदा या अपने लिए कुछ बता रहे हैं, जो बता रहे हैं सब आपके लिए। याद रखिएगा, इसका ट्रिक तो है लेकिन वो श्योर है कि आप 1 महीना के बाद उसको भूल जाइएगा। प्रैक्टिस खूब ज़्यादा किए होंगे तो लगभग 6 महीना लेकर चलते हैं, ठीक है। लेकिन खैर आप लोग के ऊपर है, मेरा तो सजेशन यही रहेगा, ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, कॉन्सेप्ट लीजिए। चलिए हम इसको ट्रिकली मेथड बताते हैं, ठीक है ना। उतना ही रुपया, मतलब किसी वस्तु को, वही सेम वस्तु हो, उस वस्तु को बेचने पर उतना ही लाभ हो और उसी वस्तु को इस दाम पे बेचे तो उतना ही हानि हो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए और क्रय मूल्य पूछ दे तो इन दोनों को जोड़ देना है, 760 प्लस 540। और इसमें दो गो वस्तु है ना, तो 2 से भाग दे दीजिएगा, आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। ये हो गया 0, 4 6 10, 7 5 12 और 1 13 बटा 2, 2 से लगा दीजिए, 2 6 12 और 2 5 10, यानी आपका क्रय मूल्य कितना होगा, 650 रुपया होगा। ये समझ में आया। अब इसको कितना दिन तक आप याद रखते हैं आपके ऊपर है। चलिए अब इसको हम कॉन्सेप्ट पे बनाते हैं जो जीवन भर आपको याद रहेगा और कभी कंफ्यूजन नहीं हुईगा। चलिए, क्रय मूल्य हमको निकालना है, हम मान लेते हैं क्रय मूल्य हमको निकालना है, यानी सीपी हम मान लेते हैं। कह रहा है 760 रुपया में अगर हम बेच रहे हैं ना, एक्स भी मान सकते हैं आप, इसको एक्स भी, चाहे सीपी मानिए चाहे एक्स मानिए, जो मन करे सो। अच्छा, 760 रुपया में अगर हम बेच रहे हैं और क्रय मूल्य हम 100 रुपया मान लेते हैं, अगर ये सीपी है, सॉरी एसपी है और ये सीपी है, तो ये बड़ा है। फिर से समझते हैं, 760 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको लाभ हो रहा है, तो हमारा क्रय मूल्य तो इतना है ना, तो 760 में से अगर ये क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि हमको लाभ कितना का हो रहा है, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? अब सवाल ये कह रहा है कि 540 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको हानि हो जा रहा है। अब समझिए, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया कि इतना रुपया में बेच रहे हैं और इतना हम घटा लिए, यानी क्रय मूल्य घटा लिए, तो ये लाभ हो गया। अब कह रहा है कि 540 रुपये में हम बेच रहे हैं ना, तो मेरे को हानि हो जा रहा है, उतना ही का हानि हो रहा है, यानी दोनों का मान जो है सेम है, जितना का लाभ हो रहा है उतना ही का हानि। तो अब आप ही थोड़ा देखिए, हानि हो रहा है, इतना में बेच रहे हैं, इसका मतलब क्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो क्रय मूल्य ज्यादा है और बेचने वाला सामान कम है, तबे ना ये हानि हो रहा है। कितना रुपया का हानि है हम देख लें, और कह रहा है कि जितना का लाभ हो रहा है उतना ही का हानि हो रहा है, यानी दोनों का मान बराबर है। बस अब इसको सॉल्व कीजिए, x का मान निकालिए। ये माइनस x को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस है तो जुड़ जाएगा। ये देखिए 0 0 0, 4 और 6 10, 4 5 और 7 12 और 1 13, और एगो x, एगो ये इधर गया तो प्लस, एगो x 2 x और 2 से इसमें भाग दीजिएगा तो x का मान 650 रुपया। x क्या माने थे, क्रय मूल्य। समझ में आया कि नहीं आया? आप
अपने से पूछ सकते हैं, क्या ये मजा है कि ये मजा है, क्या ये जीवन भर याद रहेगा कि ये याद रहेगा। आपको सबसे अच्छा, देखिए इसमें हम कह सकते हैं कि ये आपका 20 सेकंड में बनेगा, 30 सेकंड में अगर ये बनेगा तो ये 40 सेकंड बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं। अरे 1 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन बन रहा है तो काफ़ी है, क्योंकि एग्जामिनर आपको 1 मिनट के अंदर बनाने का समय देता है। पर क्वेश्चन 1 मिनट का ही हम ले सकते हैं, मैथ का, स्पेशल मैथ का। जीके जीएस तो मान कर 30 से 40 सेकंड उसका अलग बात है, तो मैथ का 1 मिनट से कम में अगर बना ले रहे हैं काफ़ी है। चलिए ये क्लियर हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हटाते हैं, एक और क्वेश्चन इसी पे हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, कह रहा है किसी वस्तु को 668 रुपया में बेचने से, 668 रुपया में, पहले ट्रिकली वाला बता देते हैं, 668 रुपये में बेचने से उतने ही रुपये का लाभ होता है जितना 492 रुपये में बेचने से हानि होता है। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, हमको क्रय मूल्य तो निकालना है, यानी सीपी निकालना है, तो निकाल लेते हैं। दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर लेते हैं। चलिए नीचे बता दे रहे हैं, 8 2 10, 6 9 6 15 और 1 16, 6 4 10 और 1 11 बटा 2, 2 5 10, 2 8 16 और ये 0। तो ये आपका ट्रिक है। ट्रिक तो ठीक है, लेकिन अब हम कंसेप्ट भी बताते हैं। हम मान लेते हैं क्रय मूल्य x रुपया है, तब 668 रुपये में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है। तो देखते हैं 668 रुपये में अगर हम बेचते हैं, खरीदे हैं x रुपया में, तो बड़ा में से यानी जितना में हम बेच रहे हैं और जितना में खरीदे हैं घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कि लाभ कितना है। ये लाभ ही निकला। ठीक है, अब कह रहा है कि 492 रुपये में बेच रहे हैं ना, तो जितना लाभ हुआ था ना उतना ही हानि हो रहा है। तो हम बड़ा, इसका मतलब ज्यादा रुपया में खरीदे हैं और कम रुपया में बेच रहे हैं, तब भी ना हमको हानि हो रहा है। तो कह रहा है कि जितना लाभ हुआ है ना, जितना लाभ हुआ है उतना ही हानि है, यानी दोनों का मान बराबर है। देखिए ना, कह रहा है कि 668 में बेचने से उतना ही रुपया का लाभ है कि 492 रुपये में बेचने से उतनी ही हानि होती है। सेम है, जितना का मान लीजिए जितना में बेच रहा है ना तो उतना ही लाभ हो रहा है, और इतना रुपये में बेच रहा है तो उतनी ही हानि हो रही है, यानी लाभ और हानि का जो मान है दोनों सेम है। तो चलिए अब सॉल्व हम करते हैं। इस x को इधर भेजेंगे तो x ये इधर गया था प्लस 2x, और इसको इधर भेजेंगे तो देखिए ये माइनस है ना, तो इसको हम इधर भेजेंगे, नहीं जोड़ेंगे, जोड़ लेते हैं। 8 2 10, 9 6 15 और 1 16, 4 6 10, 10 और 1 11, कटाते हैं, इसलिए x का मान 2 5 10, 2 8 16 0। और x क्या माने हैं, cp माने हैं। x देखिए क्या माने हैं, cp माने हैं। ये रहा आपका आंसर। देखिए दोनों का आंसर सेम है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। तो क्वेश्चन 4 ही रहने दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखिए 4 से हम अधिक भी क्वेश्चन हम बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है टाइम को लेकर, बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा और एक ही कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक कॉन्सेप्ट से, कोई 10 गो ट्रिक की जरूरत नहीं है, और सब देखिए 1 मिनट के अंदर ही बन रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है कैसा नहीं, आपको पूरी तरह समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आ रही है तब भी, नहीं आ रही तब भी। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हम कल से आपके लिए जो 10 मिनट का वीडियो बना रहे हैं, या 10 से 15, कल से हम 20 से 25 का, हम 25 मिनट का वीडियो बनाएं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर फोटो खींचकर आप पूछ सकते हैं।